आदि पर्व की जो कथाएं हैं उन्हें आज हम एक अलग नजरिए से डिकोड करेंगे। यानी सतह से थोड़ा नीचे जाकर देखेंगे। हाँ, हम इन प्राचीन कहानियों को आज एक एक्सरे मशीन के नीचे रखने वाले हैं, क्योंकि ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बहुत ब्लैक एंड व्हाइट लगता है कि ये हीरो है, ये विलन है। लेकिन जब हम इस एक्सरे से हड्डियों को देखते हैं तो पीढ़ियों से चला आ रहा जो आघात है, ईर्ष्या है और जो असुरक्षा की भावना है वो सब साफ दिखाई देती है। एग्जैक्टली और वो नियम दिखाई देते हैं जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य को विनाश की तरफ धकेल दिया। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम इन कहानियों को सिर्फ एक धार्मिक कथा की तरह नहीं देखते बल्कि इंसानी स्वभाव के नजरिए से देखते हैं तो ये हमारे आज के समाज का ही आईना लगती है। असंतुलन को ठीक करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में अंशावतार लेने का आदेश दिया। राइट, ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक प्लान था। हाँ, और इसी बड़ी योजना का एक हिस्सा था हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा का मिलन। लेकिन यहाँ एक ऐसा दृश्य आता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। देवी गंगा राजा शांतनु से विवाह करती हैं, लेकिन एक शर्त पर कि शांतनु कभी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत भारी शर्त है। बिल्कुल। और इसके बाद गंगा एक के बाद एक 7 नवजात पुत्रों को जन्म देती हैं और पैदा होते ही उन्हें नदी के तेज बहाव में डुबो देती हैं। मैं बस उस पिता के मानसिक आघात, उस ट्रॉमा के बारे में सोच रहा हूं जो किनारे पर खड़ा ये सब देख रहा है। हाँ, वो कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसे अपनी शर्त याद है। सही कहा। वो दृश्य मनोवैज्ञानिक रूप से कितना भयानक है। एक राजा जिसके पास अपार शक्ति है, वो अपने ही बच्चों को मरते हुए देखने के लिए मजबूर है। देखिए, अगर हम उस एक्सरे मशीन को थोड़ा और गहरा करें और गंगा के नजरिए से समझें तो ये कोई क्रूरता नहीं थी। अच्छा, क्रूरता नहीं थी? नहीं, असल में महर्षि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने उनकी कामधेनु गाय की बछिया नंदिनी का हरण किया था। श्राप ये था कि उन देवताओं को मनुष्य योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। हो, मतलब गंगा जो कर रही थीं वो, हाँ, गंगा का उन नवजात शिशुओं को डुबोना असल में उन वसुओं को इस जीवन के श्राप से तुरंत मुक्त करना था। वो उन्हें मार नहीं रही थीं, वो उन्हें आजाद कर रही थीं। लेकिन यार, एक पिता के लिए ये तर्क समझना तो नामुमकिन है ना। और यही वजह है कि जब 8वें शिशु की बारी आती है तो शांतनु का धैर्य जवाब दे जाता है। बिल्कुल, कोई भी पिता ऐसा ही करेगा। वो शर्त को तोड़ देते हैं और गंगा को रोक लेते हैं। वो 8वां शिशु बच जाता है, जिसे हम देवव्रत यानी भीष्म के नाम से जानते हैं। गंगा शर्त टूटने के कारण शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं। अब शांतनु अकेले हैं, डिप्रेशन में हैं। और यहीं से महाभारत की उस असली राजनीतिक उठापटक की शुरुआत होती है। सही कहा। सालों बाद शांतनु को एक निषाद कन्या से प्रेम हो जाता है, सत्यवती। सत्यवती के पिता ये शर्त रखते हैं कि अगर विवाह होगा तो हस्तिनापुर का राजा सत्यवती का ही पुत्र बनेगा, देवव्रत नहीं। और यहीं पर देवव्रत एक ऐसा कदम उठाते हैं जो उन्हें इतिहास में भीष्म बना देता है। वो सत्यवती के पिता के पास जाकर 2 भीषण प्रतिज्ञाएं करते हैं। वही सिंहासन का त्याग करने वाली। हाँ, पहली प्रतिज्ञा कि वो आजीवन सिंहासन का त्याग करेंगे और दूसरी प्रतिज्ञा ये कि भविष्य में उनकी संतानों और सत्यवती की संतानों के बीच कोई युद्ध ना हो, इसके लिए वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देखने में तो ये एक बेटे का अपने पिता के लिए किया गया महान त्याग लगता है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी आपत्ति है। कैसी आपत्ति? मतलब क्या भीष्म की ये प्रतिज्ञा वाकई महान थी, या फिर ये एक पिता के अंधे मोह को पूरा करने के लिए उठाया गया एक आत्मघाती कदम था? आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या ये परिवारों में बच्चों पर माता पिता की इच्छाओं का एक अनुचित बोझ नहीं है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है ना? एक पिता के आकर्षण के लिए एक इतने योग्य युवराज ने खुद को सत्ता से हटा लिया। उसने हस्तिनापुर के भविष्य को ऐसे मोड़ पर धकेल दिया जहां अगला राजा कौन होगा ये किसी को पता ही नहीं था। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। व्यक्तिगत स्तर पर देवव्रत का ये त्याग बहुत महान लग सकता है, लेकिन अगर हम राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से देखें तो ये एक भयंकर भूल थी। बिल्कुल, एक राजा का पहला धर्म तो अपना राज्य होता है। एग्जैक्टली, एक साम्राज्य को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। भीष्म ने एक अजन्मे अज्ञात उत्तराधिकारी के लिए एक सक्षम नेतृत्व का बलिदान कर दिया और इसी एक प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर में एक ऐसा पावर वैक्यूम पैदा कर दिया जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध का बीज बोया। अगर भीष्म राजा बनते तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी होता ही नहीं। बिल्कुल,
संभव है। और उस पावर वैक्यूम का नतीजा ये हुआ कि अगली पीढ़ी में जो उत्तराधिकारी आए उनके जन्म की परिस्थितियां और भी अजीबोगरीब होती गईं। शांतनु और सत्यवती के पुत्रों का जल्दी निधन हो गया। हाँ, चित्रांगत और विचित्रवीर्य। राइट। फिर महर्षि व्यास के जरिए धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन पांडु के साथ भी एक बहुत बड़ी त्रासदी जुड़ गई। किंदम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था। हाँ, कि जैसे ही वो सहवास करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो मजबूर होकर पांडु को अपना राजपाट छोड़कर जंगल में संन्यास लेना पड़ा। अब हस्तिनापुर के पास फिर से कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। और धृतराष्ट्र राजा तो बन गए, लेकिन उनके पास भी संतान नहीं थी। तब कुंती ने दुर्वासा ऋषि से मिले उस मंत्र का उपयोग किया। वो देवताओं का आवाहन करने वाला मंत्र। कुंती ने धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। और यही मंत्र माद्री को भी दिया गया, जिन्होंने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये जन्म तो ईश्वरीय थे, लेकिन उधर हस्तिनापुर के महलों में कौरवों के जन्म की कहानी तो किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती है। वो कैसे? मतलब स्रोत को गहराई से देखें तो गांधारी पूरे 2 साल तक गर्भवती रहीं और अंत में उन्होंने किसी सामान्य बच्चे को नहीं बल्कि लोहे के गोले जैसे एक मांस के पिंड को जन्म दिया। हाँ, ये एक बहुत ही रहस्यमयी घटना है। फिर महर्षि व्यास आते हैं, उस मांस के पिंड को 101 टुकड़ों में काटते हैं और उन्हें घी से भरे कुंडों में सुरक्षित रखवा देते हैं। पूरे 2 साल बाद उन कुंडों से 100 कौरव और एक पुत्री दुशाला का जन्म होता है। ये तो बिल्कुल आज के कृत्रिम गर्भाधान या IVF का कोई प्राचीन रूप लगता है। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ कुंती के पुत्र हैं, जिन्हें प्राकृतिक और ईश्वरीय शक्तियों का सीधा आशीर्वाद प्राप्त है, और दूसरी तरफ कौरव है, जिनका जन्म एक प्रयोगशाला जैसी प्रक्रिया से हुआ है। बिल्कुल एक अलग ही शुरुआत। हाँ, जन्म की ये भिन्नता ही आगे चलकर दोनों पक्षों के बीच एक गहरी मनोवैज्ञानिक खाई पैदा कर देती है। मनोवैज्ञानिक खाई तो थी, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक असुरक्षा ने इस आग में घी का काम किया। जब पांडव जंगल से हस्तिनापुर आते हैं तो युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया जाता है, जो कि दुर्योधन के लिए बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। दुर्योधन की असुरक्षा इस कदर बढ़ जाती है कि वो बचपन में ही भीम को जहर देकर गंगा में फेंक देता है। गनीमत रही कि नागलोक में वासुकी और आर्यक नाग, जो रिश्ते में भीम के नाना लगते थे, उन्होंने भीम को बचा लिया और ऐसा अमृत पिलाया जिससे भीम के भीतर 10,000 हाथियों का बल आ गया। राइट। लेकिन मेरा यहाँ एक बहुत कड़वा सवाल है। हम दुर्योधन को हमेशा एक विलन की तरह देखते हैं, पर जरा खुद को उसकी जगह रखकर सोचें। उसका पर्सपेक्टिव भी समझना जरूरी है ना? उसका पिता अंधा होने के कारण पहले राजा नहीं बन पाया, फिर पांडु राजा बने, श्राप के कारण जंगल चले गए। अब उसका पिता धृतराष्ट्र राजा है और अचानक जंगल से 5 बच्चे आते हैं और युधिष्ठिर को अगला राजा बना दिया जाता है। एक बच्चे के मन में ये असुरक्षा आना स्वाभाविक है। एग्जैक्टली। कि उसका हक उससे छीना जा रहा है, क्या ये नेचुरल नहीं है? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि दुर्योधन की असुरक्षा स्वाभाविक थी। राजमहल का जो माहौल था वो लगातार उस इनसिक्योरिटी को बढ़ावा दे रहा था। सत्ता के इस म्यूजिकल चेयर में दुर्योधन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन देखिए, दिक्कत उसकी असुरक्षा में नहीं थी, दिक्कत उस असुरक्षा के प्रकटीकरण में थी। जब बचपन की असुरक्षा को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वो जहर देने जैसी विनाशकारी ईर्ष्या में बदल जाती है। और मार्गदर्शन की बात करें तो गुरुओं की भूमिका पर तो बात करनी ही पड़ेगी। हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। द्रोण का जन्म भी बहुत अलग था। भारद्वाज मुनि के तेज से द्रोण नामक कलश में उनका जन्म हुआ था। हाँ, लेकिन द्रोण की पूरी कहानी ईर्ष्या, अपमान और प्रतिशोध से भरी है। राजा द्रुपद, जो उनके बचपन के मित्र थे, उन्होंने द्रोण का अपमान किया था कि एक राजा का मित्र राजा ही हो सकता है, कोई निर्धन नहीं। और इस एक अपमान ने द्रोणाचार्य के जीवन का पूरा लक्ष्य ही बदल दिया। द्रोण ने गरीबी का भयंकर आघात झेला था। तो मतलब उनका मुख्य मकसद सिर्फ बदला लेना था? हाँ, जब वो हस्तिनापुर आए तो उनका एकमात्र लक्ष्य द्रुपद से बदला लेना था। उन्हें कौरवों और पांडवों के रूप में ऐसे हथियार मिल गए जो उनके इस प्रतिशोध को पूरा कर सकते थे, और अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य बने, क्योंकि द्रोण ने अर्जुन में वो क्षमता देखी जो द्रुपद को हरा सके। एग्जैक्टली। उन्होंने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे दिया। लेकिन अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने की कीमत तो किसी और को चुकानी पड़ी ना। निषाद पुत्र एकलव्य की कहानी हम सबको याद है।
द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिर्फ इसलिए शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो एक खास वर्ग से नहीं आता था। ये सच में एक बहुत दर्दनाक हिस्सा है। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई और अभ्यास करके एक ऐसा धनुर्धर बन गया जिसने अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। जब द्रोण ने देखा कि एकलव्य के तीरों ने कुत्ते का मुंह बिना उसे चोट पहुंचाए भर दिया है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लिया। हाँ, दाहिने हाथ का अंगूठा। मैं तो इसे मॉडर्न युग के नेपोटिज्म और वर्ग भेदभाव का सबसे क्रूर उदाहरण मानता हूं। द्रोण ने एक तरह की मोनोपोली बना रखी थी ताकि शाही परिवार के अलावा कोई ताकतवर न बन सके। एक होनहार इंसान का भविष्य सिर्फ अपने एजेंडे के लिए खत्म कर दिया गया। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। आज के नजरिए से ये घटना बहुत अन्यायपूर्ण लगती है, लेकिन अगर हम उस युग के मॉरल फ्रेमवर्क और द्रोण की राजनीतिक मजबूरियों को समझें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। कैसी मजबूरियां? देखिए, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था। उस युग में वचन और प्रतिज्ञा का भार व्यक्तिगत नैतिकता से भी बड़ा होता था। इसके अलावा एकलव्य मगध की सेना से जुड़ा हुआ था, जो हस्तिनापुर के शत्रु थे। अच्छा, तो ये एक पॉलिटिकल मूव भी था। बिल्कुल। द्रोण का नजरिया ये था कि वो किसी भी कीमत पर अपना वचन नहीं टूटने दे सकते और अपने राज्य के शत्रुओं को ताकतवर नहीं होने दे सकते, भले ही इतिहास उन्हें हमेशा के लिए क्रूर गुरु ही क्यों ना माने। मतलब अपने वचन और असुरक्षाओं की आड़ में आप किसी का अंगूठा काट लें। खैर, महाभारत में ऐसे अनगिनत मोड़ हैं जहां सही और गलत की रेखाएं बहुत धुंधली हो जाती हैं। अब द्रोण ने भले अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बना दिया, लेकिन कौरवों की असुरक्षा इससे कम तो नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुई। अब ये संघर्ष कूटनीति से आगे बढ़कर सीधे मर्डर की साजिशों में बदल चुका था, और यहीं पर वाराणावत के लाक्षागृह का जिक्र आता है। एग्जैक्टली। जब दुर्योधन को लगा कि वो सीधे तौर पर पांडवों को रास्ते से नहीं हटा सकता, तो उसने अपने मंत्री पुरोचन के साथ मिलकर मोम, लाख और घी से एक महल बनवाया। ये एक मौत का फंदा था। योजना थी कि रात में आग लगा दी जाए। हाँ, ये राजनीतिक दमन का बहुत ही हिंसक रूप था। लेकिन यहाँ विदुर जी की बुद्धिमत्ता काम आई। उन्होंने युधिष्ठिर को एक गुप्त भाषा में खतरे की चेतावनी दे दी थी, और उसी की वजह से पांडव सुरंग खोदकर वहां से बच निकले। लेकिन ये सिर्फ बचने की कहानी नहीं थी, ये अंडरग्राउंड होने की शुरुआत थी। जंगल में भीम का हिडिंबा से विवाह होता है, घटोत्कच का जन्म होता है, और पांडव ब्राह्मणों का वेश धारण करके अपनी पहचान छिपाते हुए घूमते हैं। बिल्कुल। और इसी ब्राह्मण वेश में वे पांचाल नगरी पहुंचते हैं, जहां राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। द्रुपद की चुनौती को एक क्षत्रिय राजा पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने उस भारी धनुष को उठा लिया और नीचे पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को भेद दिया। सारे राजा इस बात पर भड़क गए कि एक ब्राह्मण ने क्षत्रियों का स्वयंवर कैसे जीत लिया। हाँ, ये उस समय के सामाजिक ढांचे पर एक बड़ा प्रहार था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी, या फिर सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक। अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुटिया में पहुंचते हैं और बाहर से ही कुंती से कहते हैं कि माँ देखो, हम भिक्षा में क्या लाए हैं। और कुंती बिना देखे कह देती हैं कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। एक माँ के मुंह से निकले इन शब्दों ने द्रौपदी का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। अब मेरा सवाल यह है कि क्या यह सचमुच कुंती की कोई अनजाने में की गई गलती थी, या पांचाल राज्य के साथ गठबंधन को मजबूत करने की कोई सोची समझी कूटनीति? ये बहुत ही गहरा सवाल है। आमतौर पर इसे मानवीय भूल माना जाता है, लेकिन महर्षि व्यास इस घटना को एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। जब द्रुपद विरोध करते हैं तो व्यास जी उन्हें एकांत में द्रौपदी के पिछले जन्म का रहस्य बताते हैं। वो ऋषि कन्या वाली कहानी जिसने भगवान शिव की तपस्या की थी। हाँ, अपनी उत्सुकता में उसने भगवान शिव से 5 बार कह दिया था कि मुझे एक सुयोग्य पति चाहिए, और शिवजी ने कहा तथास्तु, तुमने 5 बार पति मांगा है तो अगले जन्म में तुम्हें 5 पति ही मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो महर्षि व्यास द्रुपद को समझा रहे हैं कि जो हो रहा है वो किसी भूल का नतीजा नहीं है, बल्कि एक ईश्वरीय विधान है। तो यहाँ नियति और स्वतंत्र इच्छा यानी डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल की बहुत बड़ी बहस खड़ी होती है। क्या कुंती के मुंह से निकली बात इत्तेफाक था, या शिव का वरदान अपना काम कर रहा था? यही तो महाभारत का बहुत बड़ा विषय है। क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं, या हम किसी बड़ी ब्रह्मांडीय योजना की कठपुतलियां हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। नियमों और वचनों के इस जाल में पांडव आगे भी उलझते ही रहे। 5 भाइयों और एक पत्नी के बीच कोई विवाद ना हो, इसके लिए भी उन्हें एक सख्त नियम बनाना पड़ा। जी हाँ, देवर्षि नारद की सलाह पर नियम बना कि जब द्रौपदी एक भाई के साथ एकांत में होगी तो कोई दूसरा वहां नहीं जाएगा।
और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। लेकिन नियति का खेल देखिए। एक ब्राह्मण रोता हुआ अर्जुन के पास आता है कि लुटेरे उसकी गायें चुरा रहे हैं। अर्जुन का धर्म था उसकी रक्षा करना, लेकिन अर्जुन के अस्त्र शस्त्र उसी कमरे में रखे थे जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में थे। तो अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। बिल्कुल, अपने नियम को तोड़ें या ब्राह्मण को छोड़ दें। अर्जुन ने रक्षा को अपना धर्म माना, कमरे में प्रवेश किया और गायों को बचा लिया। युधिष्ठिर ने उसे माफ भी कर दिया था, है ना? हाँ, युधिष्ठिर ने कहा कि तुमने अच्छे काम के लिए नियम तोड़ा है, लेकिन अर्जुन नहीं माने। उन्होंने कहा कि नियम मतलब नियम होता है, और वो 12 साल के वनवास पर निकल गए। तो इस पूरी कहानी का आखिर में सार क्या है? हमने जो एक्सरे मशीन लगाई उससे क्या पता चला? सार ये है कि इन कहानियों के भीतर इंसानी मनोविज्ञान, प्रतिशोध और कूटनीति का जो महासागर है वो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल सही। और एक्सरे मशीन को बंद करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल सोचने लायक है। हमने देखा कि लगभग हर बड़े पात्र ने कोई ना कोई कठोर प्रतिज्ञा की। भीष्म का ब्रह्मचर्य, द्रोण का वचन, अर्जुन का नियम। क्या ये कठोर नियम वास्तव में धर्म की रक्षा कर रहे थे, या क्या इन्हीं नियमों के अंधे और जिद्दी पालन ने उस विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया? अगर ये पात्र आपस में संवाद करते, थोड़ा लचीलापन लाते, तो शायद कुरुवंश का इतिहास कुछ और ही होता। नियमों में बंद कर हम कहीं अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।